दल ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। मुरादाबाद में जुमे की नमाज पर हुए प्रदर्शन के विरोध में ज्ञापन दिया। होने वाली जुमे की नमाज पर भीड़ पर नजर रखी जाने की मांग की। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने के अम्बेडकर पार्क पर विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया। इसी क्रम में मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनपद में धारा 144 लगाई है जो 3 जुलाई तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। आगामी 17 जून को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के लिए विशेष तैयारी की गई है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इसी तरह के धरना प्रदर्शन को नहीं करने दिया जाएगा। अन्यथा किसी ने कानून के खिलाफ कार्य किया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक जारी है। उन्होंने आगे कहा, हिंदुत्व के सम्मान में, देश के सम्मान में, देश के सम्मान में। एक मिनट सर वर्दी इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष लगाना पड़ा और देश भर में तनाव की स्थिति बनी। हिंदू समाज ने धैर्य रखा, इसके कारण कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं हुई। बाद में कुछ स्थानों पर श्री हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर भी पकड़ा हुआ। हिंदू समाज देश में अपने अनाथ देवी देवताओं की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा। हिजाब नमाज के संबंध में भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई। उस समय भी अनेक स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए थे। अभी हाल में बहन नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयानों को लेकर गत 2 शुक्रवारों को जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों के हमले किए गए। हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई। शासकीय संपत्ति और मंदिरों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस बलों पर भी हमले हुए। अनेक लोगों को जान से मारने की धमकी। शंकर जी को बुलाओ। ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश भर में आंदोलन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा की गई है, उस हिंसा में पुलिस प्रशासन और हिंदू समाज के घर को निशाना बनाया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। इस देश में घरेलू हिंसा फैलाने की षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी हिंसा को, हिंदुत्व के खिलाफ ऐसे माहौल को बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने राष्ट्रपति महोदय को इस बात पर ज्ञापन दिया है कि इस हिंसा फैलाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में ऐसे लोग पनप नहीं पाएँ। ऐसे लोग घरों से बाहर निकलने से पहले सोचें कि घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस हमारा दमन कर देगी। तो इस प्रकार से हमने आज ये ज्ञापन एक बजरंग दल की तरफ से दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के लोग तो नहीं थे, लेकिन बजरंग दल के लोग थे। इन्होंने ज्ञापन दिया है और जैसा कि शहर में और देश में, प्रदेश में घटनाएं चल रही हैं, उसी के अगेंस्ट एक ज्ञापन दिया गया हमको। धारा 144 लागू है, इसीलिए हम लोगों ने इनको जुलूस नहीं निकालने दिया कि नहीं जुलूस ना निकालें आप लोग।
सभाएं कर ले, हम आकर के वहीं पे ज्ञापन दे दें। मेमोरेंडम के माध्यम से क्या अपील की गई है इनके द्वारा? इनकी कुछ मुश्किलें थी जिससे इन्होंने भी अपना एक रोष व्यक्त किया है। कुछ स्टेटमेंट्स थे, उसके लिए उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। अब जैसा इन्होंने ज्ञापन दिया है उससे मैं अवगत कराता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया है ज्ञापन इन्होंने, मैं उनको दे देता हूँ। ओके, थैंक यू। देखिए, जो धारा 144 है, जो वर्तमान में जो सीन चल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए लागू की गई है और इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे 5 से अधिक व्यक्तियों का किसी धरना प्रदर्शन आदि को बिना अनुमति के करने पर रोक है, अस्त्र लेकर के चलने पर रोक है, किसी तरह के प्रदर्शन पर रोक है, तमाम चीज़ें हैं। और ये पूर्व में भी धारा 144 लगाई जाती रही है आवश्यकता अनुसार और इस समय लगाई गई है जो 3 जुलाई तक ये चलेगी और अगर आवश्यकता होगी तो उसके आगे फिर विचार किया जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो लोगों से ही अपील करना चाहेंगे कि हमारा जनपद एक औद्योगिक जनपद है, औद्योगिक नगरी है। लोग अपने रोजगार काम में लगे हुए हैं, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगे हुए हैं। तो शहर की इसके लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, जिसमें सभी लोग सहयोग दें और सकारात्मक सहयोग दें। अगर सबका सकारात्मक सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हम बनाने में सफल रहेंगे और अगर कानून व्यवस्था बेहतर रहेगी तो निश्चित है हमारा औद्योगिक विकास, पर कैपिटा इनकम और लोगों का जीवन स्तर, हैप्पीनेस इंडेक्स, इस सब में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। कल से जुमे की नमाज को लेकर कुछ खास देखिए, चूँकि पिछले जुमे को कुछ छिटपुट जगहों पे प्रदर्शन हुए थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, उनसे उनके माध्यम से भी अपील करवा रहे हैं। जितने समाज में प्रभावित तबके के लोग हैं, जिनका समाज में प्रभाव है, उनसे भी हम लोग संवाद कर रहे हैं। थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की गई है, सर्किल स्तर पर की गई है और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडीएम और एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के, वो लोग भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम लोग लगातार मीडिया से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं क्योंकि मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि इस माने में चूँकि हमारे नगर की शांति व्यवस्था का प्रश्न है तो सभी लोग सकारात्मक रूप से सहयोग करें जिससे नगर में अमन चैन कायम रह सके। और यही जनपद वासियों की भी इच्छा है, जिस व्यक्ति से भी मिलिए हर व्यक्ति की यही गुजारिश होती है कि जनपद के कानून व्यवस्था से किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए। मैं ये भी आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उससे प्रशासन जो भी हमें नियम कानून के दायरे में रहते हुए जो भी हमें अधिकार मिले हैं, हम निश्चित रूप से ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, शरारती तत्वों के खिलाफ उन अधिकारों का प्रयोग करने में भी कहीं हिच नहीं दिखाएंगे।